हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं BCA सेकंड सेमेस्टर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। आज हम जो है वो अपना नेक्स्ट रिवीजन टॉपिक डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट रिवीजन टॉपिक जो है हमारा, उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं शिफ्ट रजिस्टर। यानी कि शिफ्ट रजिस्टर जनरली जो होता है वो हमारा मल्टीपल बिट्स को हम स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। अब तक जो हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं शिफ्ट रजिस्टर की कैटेगरीज़ में, वो हम सीरियल इन, सीरियल आउट, सीरियल इन, पैरेलल आउट। और आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं थर्ड कैटेगरी शिफ्ट रजिस्टर की, वह हमारी पैरेलल इन, सीरियल आउट। सो पैरेलल इन, सीरियल आउट का मतलब है पैरेलल इनपुट एंड सीरियल आउटपुट। यानी कि हमें जो इनपुट मिलेगा वह पैरेलल ही मिलेगा और आउटपुट हमें सीरियल ही मिलेगा। तो इन द पैरेलल इन सीरियल आउट रजिस्टर, यानी कि पैरेलल इन सीरियल आउट रजिस्टर में द डेटा इज़ एंटर इन अ पैरेलल वे। यानी कि डेटा जो है वह एंटर होगा पैरेलल वे में एंड द आउटकम कम्स सीरियली, और जो उसका आउटपुट है वह हमें मिलेगा सीरियली। द शिफ्ट मोड एंड द लोड मोड आर टू मोड्स इन विच द पैरेलल इन सीरियल आउटपुट सर्किट वर्क्स। यानी कि जो हमारा शिफ्ट मोड है, यहाँ पर हमारा शिफ्ट मोड और लोड मोड, टू मोड्स हैं यहाँ पर हमारे, जो कि पैरेलल इन सीरियल आउट सर्किट में वर्क करते हैं। अगर आप बात करें फर्स्ट मोड की, यानी कि यहाँ पर जो दो मोड दिए गए हैं, फर्स्ट मोड है हमारा लोड शिफ्ट मोड एंड द सेकंड वन इज़ लोड मोड। तो आइए लोड मोड के बारे में बात करते हैं कि हमारा लोड मोड किस तरीके से वर्क करता है। इन लोड मोड द बिट्स B0, B1, B2 एंड B3। अगर हम लोड मोड्स की बात करें तो यहाँ पर जो बिट्स हैं B0, B1, B2, B3 आर पास टू द करस्पॉन्डिंग फ्लिप फ्लॉप्स, वह पास होंगी करस्पॉन्डिंग फ्लिप फ्लॉप के लिए। व्हेन द सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ एंड गेट्स आर एक्टिव, जब हमारे सेकंड, फोर्थ और सिक्स यानी कि इवन नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स, यानी कि इवन नंबर फ्लिप फ्लॉप्स जब हमारे इवन नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स के, यानी कि हमारे जो एंड गेट हैं वह जब एक्टिव होंगे, तो दीज गेट्स आर एक्टिव, तो यह गेट एक्टिव हो जाएंगे। दीज गेट्स आर एक्टिव व्हेन द शिफ्ट और लोड बार लाइन सेट टू 0। और यहाँ पर शिफ्ट और लोड मोड जो है उसको हम 0 पर सेट कर देंगे। इन लोड मोड द बाइनरी इनपुट्स, अब अगर लोड मोड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर द बाइनरी इनपुट्स, यानी कि जो बाइनरी इनपुट्स होंगे B0, B1, B2, B3। लोड मोड में जो बाइनरी इनपुट्स होंगे B0, B1, B2, B3 विल बी लोडेड इनटू द रेस्पेक्टेड फ्लिप फ्लॉप, जो कि लोड कर दिए जाएंगे रेस्पेक्टेड फ्लिप फ्लॉप्स में। व्हेन द एज ऑफ द क्लॉक इज़ लो, अब यहाँ पर जब क्लॉक पल्स जो है वह लो होगी, तब द पैरेलल लोडिंग अकर्स, तब यहाँ पर पैरेलल लोडिंग जो होगी वह अकर होगी। यानी कि यहाँ पर जो लोड मोड में बाइनरी इनपुट्स होंगे B0, B1, B2, B3, तो इनको पहले लोड कर दिया जाएगा रेस्पेक्टेड फ्लिप फ्लॉप्स में। फिर जो क्लॉक पल्स होगी उनको हम क्या करेंगे, जब वह लो होगी तो पैरेलल लोडिंग हमारी यहाँ पर अकर हो जाएगी, यानी पैरेलल इनपुट जो हम इंसर्ट करा रहे हैं वह हमारा अकर यहाँ पर हो जाएगा। तो अब तक हमने बात करी थी लोड मोड के बारे में। अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो हम बात करने जा रहे हैं शिफ्ट मोड के बारे में। इन शिफ्ट मोड द सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ, यानी कि अगर हम शिफ्ट मोड में बात करें तो यहाँ पर हमारे जो इवन नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स होंगे आर इनएक्टिव, जब वह इनएक्टिव होंगे तो व्हेन द लोड एंड शिफ्ट लाइन सेट टू 0। तो इनएक्टिव का क्या मतलब होगा शिफ्ट मोड में? लोड मोड में तो हम एक्टिव करने के लिए 0 सेट कर देते, बट शिफ्ट मोड में इनएक्टिव करने के लिए 0 सेट करेंगे इवन नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स को। तो वी आर नॉट एबल टू लोड डेटा इन पैरेलल वे। तो जब हमारे शिफ्ट मोड में जो हमारे सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ फ्लिप फ्लॉप्स होंगे वो इनएक्टिव स्टेट में होंगे, तो उस कंडीशन में हम जो है वो डेटा को लोड नहीं कर सकते पैरेलल वे में। एट दिस टाइम द फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ गेट्स विल बी एक्टिवेटेड, यानी कि जब यहाँ पर हमारा इवन नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स एक्टिव नहीं होंगे तो उस केस में क्या होगा, हमारा
ऑड नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स यानी कि फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ एक्टिवेट होंगे। द शिफ्टिंग ऑफ द डेटा विल बी लेफ्ट टू राइट बिट। अब जो हमारी शिफ्टिंग ऑफ डेटा चलेगी वह हमारी कैसे चलेगी, लेफ्ट टू राइट। इन दिस वे द पीसीओ ऑपरेशंस अकर। ठीक, तो इस वे में हमारा जो है वह पैरेलल इन सीरियल आउटपुट जो है वह वर्क करता है। तो आइए ब्लॉक डायग्राम के थ्रू समझते हैं हम। अब आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ हमने हमारा क्या क्या दे रखा था, इवन नंबर ऑड नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स कौन से थे, फर्स्ट थर्ड फिफ्थ, और ऑड इवन नंबर ऑफ कौन से थे हमारे, सेकंड फोर्थ और सिक्स, यानी कि टोटल हमें 6 एंड गेट बनानी है पहले। ठीक, 6 एंड गेट बनानी है। अब आप यहाँ देख रहे होंगे शिफ्ट और लोड दे रखा है। ठीक है, अब क्या था, शिफ्ट और लोड एक्टिव कब होगा, शिफ्ट और लोड की बात करें तो जब ये 0 पर सेट होगा और एक्टिव स्टेट में होगा तब हमारे इवन नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स जो हैं वे एक्टिव स्टेट में होंगे। यानी कि इवन नंबर को हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट से, शिफ्ट और लोड के कॉम्प्लीमेंट से हम कनेक्ट करेंगे। ठीक, और जनरली बात करें तो B0 हमारा B0, ठीक है, फर्स्ट नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप से कनेक्ट है पहले। ठीक है, B0 हमारा फर्स्ट नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप से कनेक्ट है, जिसका आउटपुट हमारा फर्स्ट एंड गेट से जुड़ेगा। बाकी आउटपुट जो होंगे वो हमारे पैरेलली जुड़ेंगे। ठीक है, B1, B2 और B3। ठीक, अब हम बात करें यहाँ पर, ये हमारा इवन नंबर का केस हो गया। अब ऑड नंबर की बात करें तो यहाँ पे हमारा शिफ्ट जो है मोड वह 0 होगा। शिफ्ट मोड यहाँ पर हमारा 0 होगा, यानी कि यहाँ से हमारा नॉर्मल वैल्यू कनेक्ट कर देंगे हम। ठीक, नॉर्मल वैल्यू कनेक्ट कर दिया हमने शिफ्ट मोड में, यानी कि जब हमारा 1 होगा वैल्यू तब हमारी एक्टिव स्टेट में होंगे कौन से, ऑड नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। ठीक, तो हमने नॉर्मल वैल्यू यहाँ पर कनेक्ट कर दी। अब बात करते हैं कि यहाँ पर जो हमारा सेकेंड इनपुट है ऑड नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स में, वह कहाँ से आएगा। ठीक, वह कहाँ से आएगा, तो टोटल यहाँ पर 4 फ्लिप फ्लॉप्स है हमारे, टोटल यहाँ पर हमारे 4 फ्लिप फ्लॉप्स हैं, यानी कि 4 बिट का हम सीरियल इन पैरेलल इन सीरियल आउट रजिस्टर बना रहे हैं। ठीक, अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड मिलकर और ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। थर्ड यानी कि पेयरिंग के अकॉर्डिंग फर्स्ट और सेकंड मिलकर यहाँ पर और ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, थर्ड और फोर्थ मिलकर और ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, फिफ्थ और सिक्स मिलकर यहाँ पर और ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। अब फर्स्ट और अब हमारा B0 जो है वो तो D0 में ऐसा इनपुट कनेक्ट हो गया। अब फर्स्ट और सेकंड का जो और गेट का आउटपुट होगा वह हमारे D1 में एज अ इनपुट कनेक्ट हो जाएगा। थर्ड और फोर्थ जो हमारे मिलकर और गेट के साथ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं वह हमारा D2 में कनेक्ट हो जाएगा। और फिफ्थ और सिक्स्थ फ्लिप फ्लॉप जो हमारा और गेट के साथ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं वह हमारा D3 में कनेक्ट हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से कनेक्ट हो गए और कॉमन क्लॉक पल्स हमारे फ्लिप फ्लॉप्स को मिल ही रहा है। ठीक है, कॉमन क्लॉक पल्स हमारे फ्लिप फ्लॉप्स को यहाँ पर मिल ही रहा है। अब इसका जो देख रहे होंगे आप आउटपुट है, यानी कि फर्स्ट का आउटपुट तो आपको 1 से कनेक्ट हो गया। देन अब जो ऑड नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स की बात करें तो सेकंड फ्लिप फ्लॉप जो है उसका आउटपुट थर्ड से कनेक्ट हो जाएगा और थर्ड फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट फिफ्थ से कनेक्ट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर हमने इवन और ऑड नंबर्स के गेट्स जो होते हैं यहाँ पर उनको हमारे आउटपुट्स यहाँ पर मिल गए। ठीक, तो इस तरीके से जो है यहाँ पर हमारा ये सर्किट डिज़ाइन हो जाता है। इस तरीके से यहाँ पर हमारे सर्किट डिज़ाइन हो जाता है पैरेलल इन सीरियल आउट का। सो स्टूडेंट्स, आज जो हमने डिस्कस करा वो हमने डिस्कस करा है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में रिवीजन टॉपिक में शिफ्ट रजिस्टर की कैटेगरी पैरेलल इन सीरियल आउट के बारे में। तो पैरेलल इन सीरियल आउट के बारे में क्या होता है कि हम इनपुट्स जो है उसको पैरेलली देते हैं और आउटपुट जो मिलता है हमें वहाँ से वह हमें सीरियली मिलता है। अब यहाँ पर 2 मोड पर वर्क होता है पैरेलल इन सीरियल आउट में। ये फर्स्ट मोड होता है हमारा शिफ्ट मोड और सेकंड मोड होता है हमारा लोड मोड। ठीक है, तो लोड मोड की अगर हम बात करें कि लोड मोड में क्या होता है, जब हमारे सेकंड फोर्थ और सिक्स्थ जो फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं उनको हम एक्टिव करने के लिए जब उनको एक्टिवेट किया जाता है तो क्या होता है वहाँ पर एंड गेट्स जो होते हैं उसके वो एक्टिव हो जाते हैं। कब एक्टिव हो जाते हैं, जब हम शिफ्ट और लोड मोड को 0 पर सेट कर देते हैं। ठीक, और अब बात करें यहाँ पर
कि लोड मोड में बाइनरी इनपुट जो होता है, लोड मोड में हमारा बाइनरी इनपुट जो है B0, B1, B2, B3, ठीक है, ये हमारा लोडेड रेस्पेक्ट यानी कि फ्लिप फ्लॉप्स में हमारा लोड हो जाता है रेस्पेक्टिवली। कब? जब हमारी क्लॉक पल्स जो होती है वह लो होती है। जब हमारी क्लॉक पल्स क्या होती है? लो होती है। तब क्या होता है? वहाँ पर पैरेलल लोडिंग यानी कि पैरेलल इनपुट की वहाँ पर लोडिंग अकर होती है। उसके बाद देखा शिफ्ट मोड में क्या होता है कि शिफ्ट मोड में जब हमारे सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ जो एंड गेट्स होते हैं वह हमारे 0 पर सेट होते हैं, तो शिफ्ट मोड में क्या होता है? वह इनएक्टिव स्टेट में हो जाते हैं। यानी कि अगर हम लोड मोड की बात करें तो वहाँ पर जब हमारे सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ एंड गेट्स जो होते हैं वह 0 पर सेट होते हैं, तो वहाँ एक्टिव स्टेट में होते हैं। बट यहाँ पर जस्ट वाइस वर्सा यानी कि अपोजिट हो जाता है। यानी कि यहाँ पर जब उसको 0 पर सेट कर दिया जाता है तो उसका क्या मतलब है? वह इनएक्टिव स्टेट में हो गए। तो इस केस में क्या होता है? जब यह सेकंड, फोर्थ और सिक्स यानी कि इवन नंबर ऑफ गेट्स हमारे इनएक्टिव स्टेट में होते हैं, तो उस केस में हमारे जो रेस्ट गेट्स होते हैं यानी कि ऑड नंबर ऑफ गेट्स होते हैं वह हमारे एक्टिव स्टेट में हो जाते हैं। वे हमारे एक्टिव स्टेट में हो जाते हैं। अब क्या होगा? यहाँ पे जो डेटा की शिफ्टिंग चलेगी वह हमारी लेफ़्ट टू राइट चलती है। यहाँ पर जो हमारी डेटा की शिफ्टिंग चलती है वह लेफ़्ट टू राइट चलती है। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर शिफ्ट और लोड मोड ले लिया है। यहाँ पर हमने क्या करा? 6 एंड गेट्स ले लिए हैं, ठीक है। अब हमने क्या करा है? जब हमारे इवन नंबर ऑफ एंड गेट्स को यहाँ पर 0 पर एक्टिव होंगे तो मैं उनको 0 इनपुट दे दिया। देन शिफ्ट और लोड मोड हमारे 1 पर एक्टिव होंगे और नंबर ऑफ गेट्स में तो उनको 1 दे दिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? यहाँ पर B0, B1, B2 इस तरीके से B3 इनको पैरेलली इनपुट दे दिया। अब उसके बाद क्या है? फर्स्ट नंबर 2 के पेयर में यानी कि फर्स्ट 2 गेट्स अपना और गेट के साथ पेयर बनाएंगे, देन सेकंड 2 गेट्स अपना और गेट के साथ पेयर बनाएंगे, देन थर्ड पेयर जो है वह हमारा और गेट के साथ पेयर बनाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 4 फ्लिप फ्लॉप्स हैं जो हमारे और गेट के साथ पेयर बना रहे हैं, वह हमारा फ्लिप फ्लॉप्स में कनेक्ट कर दिए जाएंगे। तो इस तरीके से जो है वह हमारा पैरेलल इन सीरियल आउट रजिस्टर जो है वह प्रिपेयर हो जाता है। सो स्टूडेंट, आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।